अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नूर महल बहावलपुर का विज़िट करवाऊँगा। ये नूर महल नवाब सर सादिक ने तकरीबन कोई 1872 से 1875 के अरसे में बनवाया था। उस वक्त ये बहावलपुर एक रियासत थी और नवाब साहिब के इस बहावलपुर पर और पूरे पाकिस्तान पर बड़े एहसानात हैं। आज मैं आपको इसका अंदर से विज़िट भी करवाऊँगा और देखिए, मेरी हर वीडियो में ना कोई लेसन मौजूद होता है। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे मैसेज से मुझे भी हिदायत मिले और मेरे सुनने वालों को भी हिदायत मिले, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ हो। तो आज की वीडियो में भी मेरा यही मकसद है, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल सीरू फिल अर्द, आप फरमा दीजिए तुम ज़मीन में सफ़र करो और सफ़र करके देखो, अल्लाह ताला के अजाइबात देखो, कुदरत के नज़ारे देखो कि अल्लाह ताला ने कैसी तख्लीक़ात की हैं। और ये भी देखो कि ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया के महलात, दुनिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यहीं पर रह जानी है, इस दुनिया में ही रह जानी है। इंसान के साथ सिर्फ आमाल जाने। तो आए, मैं आपको इसका विज़िट भी करवाता हूँ और साथ साथ मैं आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी करवाते जाऊँगा। ये नूर महल का फ्रंट एरिया है, ये आप देख सकते हैं सामने। ये फ्रंट है नूर महल का और ये तकरीबन सारा एरिया मेरे ख़्याल में कोई कोई तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार मुरबा फीट का तो होगा। ये एक इनकी बग्गी खड़ी हुई है, इस पर लिखा हुआ है शाही बग्गी नवाब सादिक। इनकी कोई शाही बग्गी थी जो कि देखें अभी भी उसी हालत में बिल्कुल। और इसके बाद आप ज़रा आगे आएँ तो ये देखें, ये भी एक गाड़ी खड़ी हुई है इनकी नवाब साहब की। ये मेरे ख्याल में कोई तकरीबन कोई ये काफ़ी पुराना मॉडल है और ये फ़ोर्ड कंपनी की है। ये देखें आप, यहाँ पर लोगो लगा हुआ है फ़ोर्ड 85 और बिल्कुल देखें अपनी उसी हालत में खड़ी हुई है, बड़ी मजबूत है। और आप बिल्ड क्वालिटी इसकी चेक करें, ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। हज वैन, अच्छा इसे हज वैन कहा जाता है। अच्छा, इसकी देखें डिटेल लिखी हुई है कि नवाब साहिब ने मक्का से मदीना के दरमियान इस गाड़ी पर सफ़र किया था और फिर बाद में शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफ़ा में दी ये गाड़ी। यहाँ पर ये भी एक कोई वैन टाइप खड़ी हुई है, कार वैन। ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई यहाँ पर। जी, तो ये नूर महल का दाखिली दरवाज़ा है। जो नवाब साहब के गार्ड्स होते थे, जो उनके पहरादार होते थे, इसी तरह वो पहरा दे रहे होते थे। इसके अलावा ये अंदर आए हम तो यहाँ पर एक लॉबी टाइप बनी हुई है और आप देखें कितना इसका फ़र्श देखें, कितना अभी भी उसी तरह चमकदार है, यानी इतना टाइम गुजर जाने के बाद। इसके अलावा आप दरवाज़े देख सकते हैं और आजकल के मतलब जो घर जिस तर्ज पर बन रहे हैं वैसे ये बनाया गया है। ये देखिए नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक तस्वीर लगी हुई है। ये नवाब साहब की तस्वीर नहीं, ये जस्ट एक इन्होंने फ़र्ज़ी तस्वीर लगाई हुई है। और इधर से हम अगर आगे जाएं तो यहाँ पर एक लाउंज है। यहाँ पर नवाब साहब की अदालत लगा करती थी, यानी ये सामने बेंचेस हैं, यहाँ पर लोग आकर बैठा करते थे। ये आगे से इन्होंने बंद किया हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो एक गैलरी है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और इस गैलरी में नवाब साहब की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ये देखें, ये उनके आबाओ-अजदाद की, उनके जो आगे सिलसिला चला उनकी तस्वीरें हैं और इनका सारा यहाँ पर टेन्योर लिखा हुआ है, सारा इनका बायोडाटा लिखा हुआ है। ये कितनी खूबसूरत देखें गैलरी बनाई गई है। आगे भी कुछ इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, इनके आबाओ-अजदाद की और इनके जो भी आगे से इनकी नस्ल आई। इसके अलावा आप देखें, इसी गैलरी के साथ एक बहुत बड़ा हॉल है। इसे दरबार हॉल कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर नवाब साहब का फर्नीचर भी पड़ा हुआ है और अभी भी देखें उसी हालत में मौजूद है ये। इसके अलावा ये देखें, ये कितना खूबसूरत दरबार हॉल बना हुआ है। यहाँ पर इसी तरह तख्त पर नवाब साहब बैठा करते थे और उनके साथ उनके जो पहरादार होते थे वो खड़े हुआ करते थे। तो आप देखें एक-एक चीज़ कितनी इन्होंने खूबसूरती के साथ बनाई गई है। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर एक और गैलरी भी मौजूद है, उसमें भी नवाब साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसके अलावा आप देखें कि ऊपर भी कुछ गैलरीज़ मौजूद हैं, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है आजकल, नहीं तो मैं आपको उसका भी विज़िट करवाता। और आप छत देखें, छत कितनी प्यारी बनाई हुई है, यानी आर्किटेक्चर वर्क देखें आप खूबसूरती देखें, कितनी सदियां गुज़र जाने के बाद भी बिल्कुल उसी तरह है। इसकी मज़बूती देख सकते हैं आप और इसकी डिज़ाइनिंग कितनी, मतलब कितना इस पर पैसा लगा होगा उस वक्त। ये नवाब साहब का फर्नीचर है जो इन्होंने यहाँ पर इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये इन्होंने इंपोर्ट करवाया था बर्मा से। ये देखें 1875, ईयर ऑफ इंपोर्ट 1875। तो देखें अभी भी उसी हालत में मौजूद है। आप फ़र्श देख सकते हैं, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं और फ़र्श देखें जैसे अभी ये बनवाया गया हो। तो इंसान की मेरा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इससे हम कुछ ना कुछ लेसन लें। तो इंसान की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी बड़े-बड़े उसके पास महलात हों, जितनी भी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हों, वो सारी इंसान की यहीं रह जाती हैं। अब देखें, आज नवाब साहब का हर चीज़ यहाँ पर उसी हालत में मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि महल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, उनकी इस्तेमाल करदा चीज़ें बिल्कुल उसी हालत में मौजूद हैं। अच्छा, ये देखिए, इस हॉल के साथ एक और हॉल भी है और यहाँ पर ये दरबार हॉल की एक बहुत पुरानी तस्वीर लगी हुई है जिसमें ये देखें दरबारी बैठे हुए हैं, नवाब साहब तख्त पर बैठे हुए हैं और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इन्होंने बंद किया हुआ है। मेरे ख्याल में ऊपर कोई म्यूज़ियम है, ये उसका यहाँ पर मैप भी बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग इस दुनिया की चीज़ों में इतना दिल लगा लेते हैं कि शायद ये चीज़ें हमेशा हमारे पास ही रहनी है। लेकिन ये चीज़ें, इंसान चला जाता है, ये चीज़ें इस दुनिया में ही रह जाती हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक नवाब साहब का बहुत बड़ा एक पियानो पड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है कि ये नवाब साहब ने 1875 में इंपोर्ट करवाया था और अपनी इन्होंने वाइफ को गिफ्ट किया था ये पियानो। तो देखिए कितनी यहाँ पर एक-एक चीज़ पर बड़ा पैसा लगाया गया है, बड़ी कीमती चीज़ें हैं हर, और डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत की गई है। तो ये इसके अलावा ये देखिए, ऊपर रियासत बहावलपुर के झंडे भी लगे हुए हैं, यानी ये बहुत बड़ी एक रियासत थी। और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये स्टैम्प भी लगी हुई है, ये लोगो लगा हुआ है रियासत बहावलपुर का। तो यानी ये दुनिया की चीज़ें जिनमें हम अपने आप को इतना गुम कर लेते हैं, ये तो आर्ज़ी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमा रहे हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये तो एक धोखे का सामान है। और हम लोगों ने आखिरत पर इस दुनिया को तरजीह दी हुई है।
हम लोगों ने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है कि हमने इसमें हमेशा रहना है और ये चीज़ें हमारे पास हमेशा रहनी है। ये देखें यहाँ पर कुछ हथियार इन्होंने सजा के रखे हुए हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। ये गन्स वगैरह जो पड़ी हैं, ये रियासत बहावलपुर की जो फ़ौज थी उनके ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं। यानी नवाब साहब के जो थे पहरादार होते थे, उनके पास इस तरह के ये सारे हथियार हुआ करते थे। इनकी अपनी फ़ौज हुआ करती थी। और इसके साथ मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पर एक तलवार इन्होंने रखी हुई है और जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार की निस्बत से है। सुभान अल्लाह, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ये देखिए यहाँ ऊपर चाकू लगे हुए हैं जो इनकी फ़ौज थी उनके ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक सादी गैलरी है, इसमें आए देखें क्या है। यहाँ पर नवाब साहब की एक तस्वीर लगी हुई है और एक ये बहुत बड़ा एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर साथ देखें तो ये बेडरूम है नवाब साहब का। यहाँ पर भी ये देखें एक बहुत बड़ा और बड़ा मज़बूत एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखें ये चेयर्स पड़ी हुई हैं इनकी, यानी आजकल की तर्ज पर बनाई गई चीज़ें हैं सारी। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ये देखें ऊपर एक वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ इन्होंने। ये नवाब साहब का बेड है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एक यहाँ पर दीवान पड़ा हुआ है जो देखें आजकल घरों में इस तरह के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये कितना अरसा पहले इन्होंने इंपोर्ट करवाया था। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये इनका है, यहाँ पर ये स्नूकर खेला करते थे। यहाँ पर ये देखें शायकीन के बैठने की जगह भी बनाई गई है। ये अपने मिलने जुलने वालों के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ पर ये स्नूकर खेला करते थे। तो इधर आए तो ये यहाँ पर नवाब साहब की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये उनके यहाँ पर बचपन की तस्वीर भी है, उनकी जवानी की भी है, ये देखें आप, और उनकी ताज पोशी की भी तस्वीरें हैं। तो पूछा गया कि दुनिया क्या चीज़ है, तो फरमाया कि एक समंदर में अगर आप एक उंगली डालें ना और बाहर निकालें तो जितना उस पर पानी आपकी उंगली पर लगा होगा ना, ये दुनिया है। और आजकल हमने अपने आप को इस दुनिया में इतना अपना वो गुम कर लिया है कि हम लोगों को अल्लाह ताला की याद के लिए वक्त ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा यहाँ से आप देखें एक और जगह है जहाँ पर ये कॉस्ट्यूम पड़े हुए हैं, ये उनके ड्रेस पड़े हुए हैं जो नवाब साहब के दरबारी थे, उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। और इसके साथ आप देखें तो यहाँ पर ये हुक्का पड़ा हुआ है नवाब साहब का, ये उनकी कैप पड़ी हुई है और ये उनका ओवरकोट है। और ये नवाब साहब के यहाँ पर ड्रेस पड़े हुए हैं और ये बड़े इन्होंने हिफाजत के साथ रखे हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखें छत में एक बड़ा वेंटिलेशन का सिस्टम किया गया इन्होंने, और कितनी मजबूत ये छत बनाई गई है। यहाँ पर देखें ये गिलाफ काबा पड़ा हुआ है और ये भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये नवाब साहब को तोहफे में दिया गया था। जब ये हज करने गए थे ना, तो इन्हें ये तोहफे में मिला था। इसके अलावा ये देखें ये टिकट्स पड़ी हुई हैं रियासत बहावलपुर की, यानी ये बहुत बड़ी एक रियासत थी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये फ़्लैग पड़ा हुआ है रियासत बहावलपुर का, जो झंडा था ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यानी ये बहुत बड़ी रियासत थी, बड़े अमीर कबीर थे ये, इनका बड़ा ख़जाना था। ये देखें रियासत बहावलपुर के सिक्के, और इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी फाइनेंशियली हेल्प भी की थी। ये देखिए एक मशीन पड़ी हुई है, ये प्रिंटर टाइप एक मशीन है, और रियासत बहावलपुर का पहला अखबार इसी मशीन पर प्रिंट हुआ था। ये आपको सामने दिखाता हूँ, ये अखबार पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पर एक चेक पड़ा हुआ है बैंक का, ये रियासत बहावलपुर का पहला बैंक भी था एक।
और यानी ये जो अखबार आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये इसी मशीन पर प्रिंट किया गया और सुनने में है कि ये अब भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये देखें यहाँ पर ये स्टाम्प पेपर पड़े हुए हैं रियासत बहावलपुर के अपने, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर आएँ तो ये इनविटेशन कार्ड्स पड़े हुए हैं, यानी इनकी जो शादी वगैरह होती होगी इनकी आपस में जो मतलब कि उनके कार्ड सारे पड़े हुए हैं। तो इंसान की इस्तेमाल करदा चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं, उसके जितनी भी मतलब कि वो जमा कर ले, उसके साथ सिर्फ उसके अमाल ही जाते हैं। तो हम लोग जहाँ पर इस दुनिया में हमने अपने आप को गुम कर लिया है, तो ज़रा हमें सोचना चाहिए कि ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तो एक धोखे का सामान है। तो आप देखें यहाँ पर, ये देखें नवाब साहब की कुछ और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और अभी तक देखें बिल्कुल उसी हालत में ये एक लॉक पड़ा हुआ है, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का। इसके बाद ये देखें यहाँ पर ये एक लकड़ी पड़ी हुई है, इसके बारे में लिखा हुआ है सागवान की लकड़ी, और डिटेल लिखी हुई है कि नूर महल की तामीर में इसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये और बहावलपुर के बारे में बताया गया, यहाँ पर और भी किले हैं। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ ज्वेलरी रखी हुई है और इसकी डिटेल में ये लिखा हुआ है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं चोलिस्तान के इलाके की, वो इस तरह के ज़ेवरात वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सारा यहाँ कल्चर दिखाया गया बहावलपुर का। ये देखें, ये मेरे ख़्याल में चुनरी की ड्रेस हैं। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अक्सर चुनरी की चादरें वगैरह, चुनरी के कपड़े वगैरह इस्तेमाल करती हैं। ये सारा यहाँ पर बहावलपुर का कल्चर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ हार, कुछ रस्सियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, ये देखें। और ये लिखा हुआ है ये ऊँटों के इस्तेमाल कर रहा, मतलब यहाँ पर ये ऊँट रेगिस्तानी जानवर हैं और यहाँ पर वो बड़े तादाद में पाए जाते हैं, तो ये उन्हें उनके गले में पहनाने के लिए हार वगैरह मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ के दूल्हा ड्रेस है, यहाँ का कल्चरल ड्रेस है। ये जो दूल्हे होते हैं यहाँ के चोलिस्तान के, वो इस तरह का अपनी शादी पर ड्रेस पहना करते हैं। ये देखें, ये एक चक्की पड़ी हुई है, बड़ी पुरानी है, ईसवीं की है, लिखा भी हुआ है इस पर। और पहले लोग गंदम की पिसाई हाथों से किया करते थे और इसी मशीन पे किया करते थे। इसके अलावा ये देखें, ये ब्राइडल ड्रेस है यहाँ पर चोलिस्तान का। यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपनी शादी पर इस तरह के, देखें कितना सिंपल और कितना खूबसूरत ड्रेस है। तो जैसे कि आपने विज़िट किया इस महल का, कि ये आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद अभी भी उसी हालत में है। इसके जितने भी एसेट्स हैं वो बिल्कुल अपनी उसी हालत में है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले मौजूद नहीं। इससे हमें एक लेसन मिलता है कि इस दुनिया का माल, इस दुनिया की प्रॉपर्टीज़, वो सब यहीं रह जानी है। इंसान के साथ सिर्फ अमाल जाने। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इंसान को अच्छा घर बनाने से मना फरमाया या गाड़ी लेने से मना फरमाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दुनिया में इस कदर दिल लगा लेना कि आखिरत को ही भुला देना, इससे मना किया गया।